फिल्म परदेस 1997 में बनी एक भारतीय हिंदी संगीतमय रोमांटिक फिल्म थी जिसका निर्देशन निर्माण सह लेखन सुभाष घई ने किया और अपने बैनर मुक्ता आर्ट्स के तहत किया। इसमें मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान, यानी कि इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान और हीरोइन महिमा चौधरी थी। अपूर्वा अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में भी थीं, जबकि आलोकनाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में थे। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजिल्स, लास वेगास, कनाडा, वैनकूवर सहित ब्रिटिश कोलंबिया और भारत आगरा सहित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हुई। जैसे कि फिल्म की कहानी है परदेस, वैसे ही फिल्म को फिल्माया गया। फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया। इस फिल्म की कहानी पटकथा लिखी सुभाष घई ने, संवाद लिखे डायलॉग जावेद सिद्दीकी ने। फिल्म का छायांकन कबीर लाल ने किया, संपादित रेणु सलूजा ने किया। फिल्म परदेस के गीत संगीत की बात करें तो गाने इसमें नदीम श्रवण ने तैयार किए और अनुराज भाटिया का संगीत था। फिल्म 8 अगस्त 1997 को रिलीज हुई। 191 मिनट की ये फिल्म थी। ये 10 करोड़ की बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर इसने 40 करोड़ 95 लाख की कमाई किया। परदेस भारत में 8 अगस्त 1997 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और इसने आलोचकों से मिली जुली सकारात्मक समीक्षाएं मिली और इसके साउंड ट्रैक और शाहरुख खान और महिमा चौधरी और अग्निहोत्री के अभिनय की प्रशंसा की गई। इस फिल्म की अब हम कहानी की बात करते हैं तो फिल्म परदेस सूरज देव अपने बचपन के दोस्त किशोरी लाल से मिलता है, जो कई सालों बाद भारत आया एक प्रवासी भारतीय है। किशोरी लाल सूरज के गांव में उसके घर पर समय बिताता है और उसकी बेटी गंगा के संस्कारों से प्रभावित होता है। वह उसकी शादी अपने बेटे राजीव से कराने के लिए अमेरिका लौट जाता है। अपने दंतक पुत्र अर्जुन को भारत भेज देता है। अर्जुन गंगा के घराने को पश्चिमीकरण करने की कोशिश करता है, जिसका गंगा विरोध करती है। शुरुआत में गलत रास्ते से दोनों अंततः दोस्त अच्छे हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद राजीव भारत आता है। राजीव शुरू में भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं से हैरान होता है, हालांकि वह गंगा को पसंद करता है। गंगा राजीव को बेहतर ढंग से समझने के लिए अर्जुन के पास जाती है, लेकिन वह राजीव की एक आदर्श छवि उसके सामने पेश करता है, जिसमें राजीव की बुराइयों के बारे में झूठ बोलना भी शामिल है। गंगा भी इस शादी के लिए राजी हो जाती है और सगाई के बाद राजीव के परिवार के साथ अमेरिका चली जाती है। अमेरिका में राजीव का विस्तृत परिवार गंगा के प्रति उदासीन है, जिसे वे अपने अमेरिकीकृत घराने का एक प्रत्यारोपण मानते हैं। गंगा भावनात्मक समर्थन के लिए अर्जुन पर निर्भर होने लगती है और दोनों करीब आ जाते हैं। राजीव की बुराइयां प्रकाश में आती है क्योंकि गंगा को पता चलता है कि वह एक शराबी और अभिविचारी है। वह अर्जुन पर राजीव के बारे में उससे झूठ बोलने का आरोप लगाती है और किशोरी लाल उसे अनुरोध करता है कि वह राजीव को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करे और घर को ठीक करे, क्योंकि उसे शादी करेगी। लास वेगास की यात्रा पर राजीव ने गंगा से शादी से पहले उसके साथ सोने का आग्रह किया। गंगा ने शादी होने तक उससे दूर रहने की इच्छा जताई, जिसके बाद राजीव ने भारतीय परंपराओं का अपमान किया। नाराज होकर गंगा ने राजीव को थप्पड़ मार दिया और अपनी अंगूठी त्याग कर रिश्ता रद्द कर दिया। भारत में गांव लौटने पर गंगा के पिता को लगता है कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं और वे अर्जुन और गंगा को धोखा देने के आरोप में जान से मारने की कोशिश करते हैं। बाद में राजीव और किशोरी लाल भी भारत में गांव पहुंचते हैं, जहां गंगा अपने परिवार से मिल चुकी होती है। अर्जुन और राजीव के बीच लड़ाई हो जाती है, जहां अर्जुन बुरी तरह खून से लथपथ होता है, लेकिन किशोरी लाल बीच बचाव करता है और वह अर्जुन से, जिसे अपने बेटे की तरह पाला था, उससे स्पष्टीकरण यानी कि सच्चाई मांगता है। लेकिन उसे लगता है कि गंगा के साथ भागकर उसके साथ विश्वासघात किया है। अर्जुन
विशेष रूप में स्पष्ट कहता है कि वह सिर्फ राजीव से गंगा की रक्षा कर रहा था, उसके साथ भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि वह उससे अपने प्यार का इजहार जरूर करता है। अर्जुन के जाने के बाद गंगा राजीव द्वारा उसके शरीर पर किए गए हमले के निशान दिखाकर उसकी कहानी की पुष्टि करती है। अपने बेटे की हरकतों से शर्मिंदा होकर किशोरीलाल राजीव को थप्पड़ मारता है, उसे अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। वह राजीव के साथ गंगा की शादी रद्द कर देता है, घोषणा करता है कि वह अर्जुन से शादी करेगी। दोनों अमेरिका लौट जाते हैं, जहां वे एक सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। और फिल्म जैसा कि है परदेश, ये नाम के कारण ये फिल्म उसी रूप में समाप्त हो जाती है। और इस फिल्म की अब हम गानों की बात करें और सभी किरदारों की बात करें तो किशोरी लाल के पालक पुत्र अर्जुन सागर के रूप में शाहरुख खान ने किरदार निभाया। कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी ने किरदार निभाया। किशोरी लाल के जैविक पुत्र राजीव के रूप में अपूर्व अग्निहोत्री ने किरदार निभाया। और वही किशोरी लाल अर्जुन के पालक और राजीव के जैविक पिता के रूप में अमरीश पुरी ने किरदार निभाया। आलोकनाथ सूरजदेव गंगा के पिता बने। पद्मावती राव नर्मदा के रूप में थीं और दीना पाठक दादी माँ के रूप में थीं। हिमानी शिवपुरी कुलवंती ने किरदार निभाया। नीता संदीप पाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में माधुरी भाटिया थीं। सुमिता जयकर पद्मा के रूप में थीं। सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा ने किरदार निभाया। प्राची से साथी दक्ष के रूप में थीं। आदित्य नारायण पोटाला के रूप में, अजय नागराज डब्बू के रूप में, समता सागर सोनाली शाही बनी। नाव में गायक के रूप में सुभाष घई भी दिखे। मेरी महबूबा गीत में बैकग्राउंड डांसर के रूप में रेमो डिसूजा बिनश्रे के और राजीव के दोस्त शेखर पाल के रूप में राकेश थरेजा थे। पोटाला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रूह साद नरीमन थे। दारूवाला और आकाश कर्नाटी के रूप में भी किरदार निभाए। ऋषा एंडरसन केली राजीव की पूर्व प्रेमिका बनी। रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल ने किरदार निभाए। दीपक काजीर आमिर चंद विनोद राउत गरीब चंद बने। आनंद बलराज मनु चंद के रूप में थे। और इस फिल्म के गानों की बात करें तो फिल्म का गाना बेहद मकबूल रहा। घई चाहते थे कि AR रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वो बहुत महंगे थे और फिल्म के बजट में फिट नहीं थे। हालांकि उन्होंने अगली फिल्म ताल जो 1999 में सहयोग किया। परदेश का साउंड ट्रैक तब नदीम श्रवण द्वारा रचित था और गीत यानी कि इस फिल्म के गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। आई लव माई इंडिया गीत राग भैरवी पर आधारित था और ये फिल्म नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकन मिला। और फिल्म में कुछ गीत इस प्रकार थे। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके कुमार सानू ने गाया। मेरी महबूबा कुमार सानू अलका याग्निक ने गाया। ये दिल दीवाना सोनू निगम हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन ने गाया। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्ण मूर्ति हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेवन ने गाया। जहाँ पिया वहाँ मैं एक KS चित्रा शंकर महादेवन का आवाज़ था। नहीं होना था अलकी याग्निक और उदित नारायण हेमा सरदेसाई साबरी बदर्स और अमेरिका में मेरा पहला थीम हेमा सरदेसाई ने ये गीत गाया। आई लव माई इंडिया ये कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत सपना अवस्थी का। तो फिल्म परदेश अपने आप में मोहम्मद महिमा चौधरी के पहले अभिनय को दिखा गया, क्योंकि जो तो महिमा चौधरी बाद में फिल्मों में दिखाई दी, धड़कन फिल्म में दिखाई दी, लेकिन परदेश फिल्म में उनका पदार्पण एक अलग रूप में था। क्योंकि महिमा चौधरी कई फिल्मों में दिखी थी, दाग में दिखी थी, आपको याद है दाग जिसमें संजय दत्त होते हैं, और वो फिल्म में डबल रोल में थी महिमा चौधरी। मुझे लागी लगन पिया नाम की ये गाना था जिसमें महिमा चौधरी दिखी थी और परदेश में उनकी एक्टिंग को सराहा गया और फिल्म परदेश हिट रहा। तो फिल्म परदेश आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत कमाल की कहानी है। और इस फिल्म में जो गाना है
ओ माई इंडिया, ओ लव माई इंडिया, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। जब 26 जनवरी और 15 अगस्त आते हैं तो ये गाना ज़रूर बजता है। तो फिल्म परदेस की हमने कहानी कही है आज। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल।